लक्ष्मी नगर की गलियों में घूमते हुए मुझे ये केमिस्ट की शॉप दिखी है और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने बना रखा है कि इन्होंने बाहर रस्सी बांधकर दुकान के अंदर एंट्री जो है वो इस वक्त प्रोहिबिट कर दी और आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स बाहर से ही खड़े होकर उन्हें जो भी चाहिए वो बाहर से ही अपना ऑर्डर कर रहे हैं, अपनी दवाइयाँ वगैरह सब बाहर से ले रहे हैं, यानी कि अंदर आने का इस वक्त कोई सिस्टम नहीं है। तो चलिए यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे दवाइयों का क्या आखिर मामला है। चलिए किसी से बात करते हैं। आप बताएंगे कि आजकल किस टाइप के मरीज़ ज़्यादा आपके पास दवाइयाँ लेने आ रहे हैं, क्योंकि क्लिनिक्स तो सारी बंद हैं, सब लोग खुद ही से दवाइयाँ ले रहे हैं, तो किस टाइप के आ रहे हैं ज़्यादा ऑर्डर? जिन लोगों की बेसिकली शुगर और बीपी की मेडिसिन चल रही हैं, जो बिना शुगर और बीपी के इंसुलिन्स के नहीं सरवाइव कर सकते, वो मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं। थोड़ा बहुत खांसी जुकाम का कस्टमर नॉर्मल, हालांकि कस्टमर्स आजकल पेशेंट्स इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि वो नॉर्मल फ्लू को भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं और वो लोग जितनी जल्दी हो सके मेडिसिन से उसे ठीक कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से ही आज अब तो ज़्यादा डर फैल गया है लोगों में, इसलिए पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा अब हर बंदा मास्क लगा के घूम रहा है। आप देख सकते हैं हमने भी पूरा ब्लॉक कर रखा है, पेशेंट्स को ना अंदर आने दिया जा रहा है। सैनिटाइजर्स हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, जितना ही पेशेंट आएंगे। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट, मैंने भी देखा कि एक्चुअली आपने अंदर आना ही, इससे हमारी भी सेफ्टी है और पेशेंट की भी सेफ्टी है, क्योंकि अगर वो काउंटर को टच करेगा बार बार या किसी भी चीज़ को टच करेगा तो वो हो सकता है, अगर कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है तो वो वायरस स्प्रेड कर सकता है हम लोगों को भी, और जो दूसरा पेशेंट ऑल्टरनेटिव पेशेंट उस चीज़ को टच करेगा तो उससे भी वो चीज़ हो सकती है। अच्छा आपके यहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो मलेरिया की दवाई अभी बहुत उछली थी? हाँ, एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो बेसिकली दवाई जो है वो हड्डियों की दवाई है, HCQS, ठीक है। तो वो जो दवाई है इस टाइम मार्केट से आउट हो गई है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। आपने मंगाने की कोशिश करी? हमने मंगाने की कोशिश की थी बट डिस्ट्रीब्यूटर्स पे ही उसका स्टॉक नहीं है, तो हमारे पास कहाँ से आएगा। अच्छा मास्क वगैरह आ रहे हैं अब मार्केट में? मास्क जो गवर्नमेंट रेट है उस हिसाब से ही बिक रहा है, 10 रुपये का ही मास्क गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, 10 रुपये में ही बिक रहा है वो लगी हुई हैं स्लिप्स वगैरह, उतने का ही बिक रहा है वो मास्क, और उसी रेट के हिसाब से हमारे पास आ भी रहा है। अच्छा पहले तो हम देखते थे कोरोना वायरस के आने से पहले एक डिटॉल ही होता था जो अकेला सैनिटाइजर बनाता था, लेकिन अब पता नहीं इतनी कंपनीज आ गई हमें नाम भी नहीं पता हो गया। तो ये किस बेसिस पे आप इनको अलाउ करते हैं कि ये अच्छे हैं, आप किस उस पर नापते हैं? मैम बेसिकली जो सैनिटाइज़र होता है उसमें 75% या 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होना चाहिए। उसी जो मेन रीज़न है, हर चीज़ में एक्सिपिएंट्स डलते हैं, एक्सिपिएंट्स बेसिकली रोल प्ले करते हैं फ्रेगरेंस के लिए और सॉफ्टनेस के लिए, बट जो मेन रोल होता है वो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का होता है जो बैक्टीरियाज को किल करता है। तो जो भी सैनिटाइज़र्स अप्रूव्ड होता है, सर्टिफाइड होता है 75% अल्कोहल कंटेंट के लिए, वो ही एक सैनिटाइज़र ऐसा है जो बेसिकली इस वायरस के अगेंस्ट हेल्प करेगा। तो बिके तो बहुत होंगे? बिके तो सैनिटाइजर्स तो अब डर है, मेन रोल तो डर का है, और सैनिटाइज़र इज़ अ गुड थिंग, नॉट जस्ट बिकॉज कोरोना वायरस है इसलिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं, मैं रेगुलरली भी इसे यूज़। अच्छा आप लोग क्या होममेड मास्क अभी क्या क्लिनिक्स पे या केमिस्ट क्या रखा जा रहा है होममेड मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है मोदी जी की तरफ से? पहले क्या हो रहा था, लोग गलियों में घूम घूम के मास्क बेच रहे थे, बट न्यूज़ में दिखाया कि शॉप्स, केमिस्ट, फार्मेसी से ही लें, तो अब तो जो मास्क है वो यही अवेलेबल है। अब तो मास्क की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि वही जो गवर्नमेंट मास्क है, जो सर्जिकल मास्क जिसे हम बोलते हैं, सिर्फ वही अवेलेबल है और वही बिक रहा है। चलिए हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि हम इस वक्त कई केमिस्ट शॉप्स के यहाँ जा रहे हैं और हम वहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त किस प्रकार के मरीज़ वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए आपको अपनी आज इस स्टोरी में लेके चलते हैं अब एक नई जगह। अब मैं आप पहुंची हूँ दिल्ली के लक्ष्मी नगर के विशाल मेडिकल स्टोर के बाहर, और यहाँ पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिल रही है और क्या यहाँ पे N95 मास्क अवेलेबल है। इस शॉप के बाहर मैंने ये एक नोट पढ़ा है, यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है सुबह के 10 से 2:30, शाम के 5:30 से 9, और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि जितनी कोशिश हो सके आप कैश से ट्रांजैक्शन ना करें, या तो पेटीएम करें या फिर अपना कार्ड यूज़ करें। तो चलिए चलते हैं अब अंदर। कितना आया? 96.8। क्या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डिमांड बढ़ी है? हाँ मैडम, डिमांड तो बहुत बढ़िया, लेकिन मार्केट में शॉर्ट है, काफ़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत
शॉर्ट में कोई थोड़ा जो पेशेंट आते हैं हम उन्हें मुश्किल से अवेलेबल कर पाते हैं। तो आप किन टाइप के पेशेंट्स को दे रहे हैं, जो अपने साथ प्रिस्क्रिप्शन लेके आ रहे हैं? जी जी जी, जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आते हैं उन्हें वो फुल मेडिसिन चाहिए, ना कि हाइड्रोक्लोराइड में चाहिए, उन्हें दे पाते हैं हम, बाकी नहीं। अच्छा, N95 मास्क है? मैडम फिलहाल तो है नहीं, शॉर्ट है, लेकिन मिल जाते हैं थोड़ा। तो कब तक आने की उम्मीद है? मेरे से आ जाए, कल तक माल आ जाएगा। क्या प्राइस है? 249। अच्छा, और आप ये सर्जिकल मास्क भी रखते हैं? जी जी जी, किस रेट पे देते हैं? वही सरकारी रेट में 6 रुपये और 9 रुपये। 6 रुपये और 9 रुपये। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो सैनिटाइज़र्स की अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भरमार हो गई और अलग अलग टाइप के सैनिटाइज़र्स आ रहे हैं जिनका हमने पहले नाम भी नहीं सुना था, तो आपके यहाँ किस टाइप के होते हैं? मैडम वही जो गवर्नमेंट ने पास करे हैं 70% एल्कोहल के साथ। डिटॉल का है? डिटॉल में नहीं, शॉर्ट है। ओके, तो आपने देखा कि हमने आपको ये केमिस्ट की शॉप दिखाई और यहाँ पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के मांगने के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड में आया था, फ़िलहाल वो स्टॉक में नहीं पाया गया है। N95 मास्क के यहाँ पे प्राइस हमें रीज़नेबल मिले हैं, हालांकि कुछ शॉप्स में इनके प्राइस बहुत ज़्यादा बताए गए हैं। चलिए देखते हैं कोई और शॉप। इस वक्त मैं गणेश नगर की इन गलियों में हूँ और यहाँ पर अभी शाम का वक्त है, यानी कि ये वो वक्त है जब आम लोगों को अपने घरों से राशन पानी की ज़रूरत के लिए बाहर निकलने की परमिशन है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस टाइम काफ़ी भीड़ है और ये सब लोग अपने रोज़ाना के ज़रूरी सामानों को लेकर निकले हैं। यहाँ पर मुझे एक केमिस्ट की शॉप दिखी है, सर्वहित, तो यहाँ पे चलिए अंदर देखते हैं और इनसे पूछते हैं अपने कुछ ज़रूरी सवाल। हेलो सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आजकल किस टाइप के ज़्यादा आपके पास डिमांड्स आ रही हैं दवाइयों की? मैडम ज़्यादातर तो जो है वो गला ख़राब और फीवर वगैरह का जो है ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। इवन खांसी वगैरह का भी ज़्यादा जो है वो आ रही है। लेकिन हम लोग आते हैं, हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप डॉक्टर्स के पास जाएं और डॉक्टर जो आपको बोलते हैं उसको फॉलो कीजिए। अच्छा सर, जैसे अभी आजकल OPDs बंद हैं, क्लिनिक्स बंद हैं, तो क्या कोई ऐसा आपके पास पेशेंट आया है जिसे बार बार बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो, फीवर की, कफ की, कोल्ड की? नहीं मैडम, ऐसा तो अभी तक इस एरिया में तो कोई भी नहीं ऐसा हमारी नॉलेज में आया कि किसी को इस ढंग की कोई दिक्कत रही हो। लेकिन हाँ ये है कि जर्नल जैसे खांसी और लाइट कोल्ड वगैरह ऐसे लोग आते हैं मैडम। अच्छा सर, आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में तो सुना ही होगा? जी मैडम, सुना हो है आपके पास? नहीं मैडम, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन मोदी जी ने तो बोला था कि इंडिया में स्टॉक बहुत ज़्यादा है, हमारे पास घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितनी दुकानों पे जा रही हूँ किसी के पास नहीं है। नहीं मैडम, कहा जरूर है कि भाई गवर्नमेंट ने अपने पास इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन ये आ रही है कि मैडम जो हमें जर्नल्स जो चीज़ें हैं वो भी मतलब लेने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो रहा है वो। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि किस टाइप के पेशेंट को ज़्यादा दी जाती है? मैडम जनरली तो ये मल्टीपर्पज़ मेडिसिन है, कई जगह यूज़ होती है, जैसे गठिया में यूज़ होती है और क्या बोलते हैं आपका मलेरिया में यूज़ होती है। अभी जब से मिस्टर ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट ने इसके बारे में वो किया है, तब से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर ज़्यादा हो गए। अच्छा, अगर आपके पास सपोज़ कोई मलेरिया का पेशेंट आ जाता है या फिर कोई गठिया का आ जाता है और उसको एक्चुअली में नीड है, तब उस केस में क्या होगा? मैडम जो एडवाइजरी और गाइडलाइन जो हम फॉलो करते हैं उसमें यही है कि जिसको प्रिस्क्रिप्शन पहले से ऑलरेडी चल रहा है उसको जो है वो दी जाती है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है कि अभी हमारे पास भी अवेलेबल जो है वो नहीं है, तो फिर हम कैसे आगे उसको दे पाएंगे। अच्छा सर, अब ये N95 मास्क, फिर सर्जिकल मास्क, उसके बाद मोदी जी ने बोला कि होममेड मास्क जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो क्या आप लोग यहाँ पे किस टाइप के मास्क ज़्यादा रख रहे हैं? हम तो जनरली जो ये नॉर्मल मास्क है, ये मास्क हम जो है लोगों को जो गाइडलाइन आई हुई है उसके अनुसार लोगों को दे रहे हैं। 10 से 15 रुपए के बीच में ये अवेलेबल है मैडम। तो ये जो मास्क है ये तो वैसे डेली चेंज करना डेली होता है? चेंज करने वाला मैडम मास्क है। एक्चुअली क्या है, आप भी जानते हैं कि लोग कितना इस चीज़ के प्रति अवेयर है। जब से मोदी जी ने कहा है कि भाई आप कुछ भी मतलब मास्क की जगह आप कपड़ा बांध सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं, तब से लोग जो हैं इस चीज़ में कमी भी आई है और लोग उस चीज़ को फॉलो भी ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या जब लोगों को नहीं पता था, क्या लोगों ने इकट्ठा बल्क लेके रखा या फिर आपको लगता है कि वो एक मास्क ही रोज़ाना लगा रहे होंगे? मैडम ज़्यादातर तो मैं यही कहूँगा कि लोगों ने इकट्ठा तो नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर आते थे लोग, हमारे से पूछते थे कि इसको रीयूज़ कैसे करना है। अच्छा। ठीक है, तो हमने भी उनको जनरल यही कहा कि भाई आप चेंज करें तो ज़्यादा बेटर
रहेगा। तो कुछ लोग पूछते हैं क्या इसको वॉश करके हम यूज़ कर सकते हैं? जनरल जो टेंडेंसी है वही वो यही है मैडम। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने आपको आज दिल्ली के अलग अलग कुछ जगहों पर ले जाकर यहाँ पे क्लिनिक्स में कुछ जनरल क्वेश्चंस बोले जो कि आज आम इंसान जिन सवालों के जवाब जानना चाहता है। उसमें से पहली बात यही थी कि इस वक्त मार्केट में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अवेलेबल नहीं है। मास्क के लिए यदि आपके पास इतना नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क और N95 मास्क यूज़ करें तो फिर आप होममेड मास्क यूज़ करें। उसके अलावा ये बात भी सामने आई कि बहुत से लोग हैं जो कि इस वक्त अपने बुखार, अपनी खांसी को दबाकर, डर कर घरों में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि OPDs बंद हैं, क्लिनिक्स नहीं चल रही हैं, डॉक्टर के पास कैसे जाएं। लोग खुद ही प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, खुद ही आके क्लिनिक से अपना सामान ले लेते हैं, अपनी दवाइयाँ खुद ही अपने आप को रेफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में आखिर क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। कैमरामैन भरत के साथ मैं फलक खावंडी, दिल्ली।